ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान योगेश्वर श्री श्याम सुंदर के पावन चरण, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन युगल चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, आज हम लोग श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की परिचर्चा में प्रवेश कर रहे हैं। आज भाग नंबर भागवत जी का 5वां भाग है, पंचम भाग है। इसमें हम लोग प्रवेश करें। इसकी पूर्व संध्या पर अपनी वाणी को, अपने श्रवणों को, अपने मन मानस को शुद्ध करने के लिए और शांत करने की दृष्टि से परमात्मा का नाम संस्मरण। ओम राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम लोग सुन रहे थे श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, यहाँ पर जो है श्री सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी का पावन तट हरिद्वार का आनंद नामक पावन तट पर भागवत जी की ज्ञान चर्चा नारद जी को माध्यम बना करके सभी ऋषि महर्षियों को सुनाई जा रही है। उस समय भगवान का सहसा प्रकट होना सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ। मैं समझता हूँ कथा की पूर्णहोती हुई, कथा का पूर्ण इस प्रकार से होना कि परमात्मा साक्षात प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। सभी लोगों ने धन्य धन्य अपने आप को माना। ये भागवती कथा धन्य है, जिसके हमने श्रवण मात्र से कथा तो सुनी, राहत तो मिली ही, ये कथा के बदले में प्रसाद रूप परमात्मा का साक्षात दर्शन हो गया। ये धन्य है भागवती कथा। इस भागवती कथा में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, किन किन लोगों का इससे कल्याण होता है, कौन कौन जीव धन्य हो जाते हैं, कौन कौन से जीव जो है सुकृत हो जाते हैं, अपने आप को पावन बनाते हैं, कैसे कैसे दुष्ट दुराचारी व्यभिचारी भ्रष्टाचारी आतताई ऐसे भी मिलिच्छ लोग जो है भागवती कथा से पावन पुनीत बनते हैं। आइए उनके विषय में कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। ये मानवः पापकृतस्तु शर्वणा सदा दुराचार विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कहते हैं जो मनुष्य दुष्ट दुराचारियों के आचरण में निरत रहते हैं,
जो निरंतर दुष्कर्म करते हैं, बहुत से ऐसे ऐसे निंदित और उपेक्षित कर्म करते हैं, और दुर्भाग्य से उनके ऊपर में ऐसा एक प्रलोभन समा जाता है उनकी मनमानस में, दूसरों के धन के प्रति उनकी कुचेष्टा रहती है, दूसरों की कीर्ति को चुराने के चक्कर में पड़े रहते हैं, दूसरे के वैभव को भी अपने चुराने के चक्कर में रहते हैं। हर तरह से उनका मनुष्य जो है विषैला, उनका मन विषैला हो जाता है। कहते हैं ये मानव पाप कृतस्तु सर्व, जो पाप में निरंतर निरंतर पाप में रत हैं, दुराचार के विमार्ग में चल रहे हैं, कुमार्ग पे चल रहे हैं, क्रोध की अग्नि से दग्ध हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे भी दुष्ट जो हैं भागवत की पुनीत पावन में जब गाथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की परिचर्चा को जब सुनते हैं तो वो धन्य धन्य हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिर्षियों, पंचोग्र पापाश्चल सद्यकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च वे ब्रह्माशुपुष्टा विविचारिकारिणः सप्ता हि यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 5 प्रकार के महापापी भागवत में कहा गया कि 5 पापी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कहते हैं कि जो ब्राह्मण की हत्या करे, ब्राह्मण को धोखा दे, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण का तिरस्कार करे, ब्राह्मण का अपमान करे, और अपमान ही नहीं उसका वध भी कर दे, इतना बड़ा अपमान करे उसका वध भी कर दे। ब्रह्मघाती, गौघाती, जो गौ माता की हत्या कर देते हैं, गौघाती, सोना चुराने वाला, सोने की चोरी करने वाला बड़ा महापापी होता है, और मदरा पीने वाला तथा मदरा पीने वाले का साथ करने वाला वो भी महापापी की संज्ञा में आता है। ये 5 महापापी निम्नलिखित भागवत जी की दृष्टि में आते हैं। ब्रह्माधनश्चैव गोधनश्च स्वर्णदेही च मद्यपः शतसंसर्गी पंचमश्च हयुग्र पापा प्रकीर्तितः। ये 5 पापी निम्नलिखित हैं। निवेदन इस प्रकार की जो है निर्लज्जता से भरे हुए लोग भी भागवत जी की जब पावन कथा सुनते हैं तो धन्य धन्य हो जाते हैं, वो जीते जी अपने आप को परिपूर्ण हो जाते हैं। भगवत कृपा, भगवदीय कृपा बड़ी विलक्षण है। आइए इस संदर्भ में महाराज सूत जी शौनकादिक ऋषियों को एक संवाद सुना रहे हैं, प्रसंग सुना रहे हैं। ये किन महापापियों की किस प्रकार से उनको कर्म किए और कैसे उनको सदगति प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही रमणीक नगर था, जिस नगर में आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपनी जो स्रोत और स्मार्त कर्म में पारंगत थे और विद्वान होते हुए और धनी होते हुए भी भिक्षुक की वृत्ति करते थे वो, और उनकी धुंधली नाम की एक पत्नी थी। धुंधली का मतलब होता है जिसकी जिंदगी में धुंध हो, जिसके जीवन में धुंध हो, जो कोई भी चीज समझने को तैयार नहीं है, जो अंधेरा जिसको अच्छा लगता हो, अज्ञान जिसको अच्छा लगता हो, अंधकार जिसको अच्छा लगता हो, जिसको तम अच्छा लगता हो, जो शुभ कर्मों से दूर रहना चाहती हो और निंदित कर्म, उपेक्षित कर्मों में ही अपने आप को लगाए रहती हो। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोग अच्छा भी कर्म करते हैं तो उनसे उसको तृष्णा होती है, उसको उससे ईर्ष्या होती है। ऐसी जो अपने आप में वो उनकी पत्नी थी, वो बड़ी विचित्र स्वभाव की, वो झगड़ा करती थी, झगड़ालू स्वभाव की थी, और पुष्टि भी अपनी ही बात की कराती थी। वो झगड़ा करने के बाद पुष्टि अपनी बात की कराती थी, ये उसकी विशेष रूप से उसकी विशेषता थी। ऐसे धुंधली के जीवन में और पंडित जी आत्मदेव जी के जीवन में लंबा काल बीत गया, लेकिन उनके कुछ संतान न थी। उन्हें गौपाली बंध्या हो गई, वृक्ष लगाए, वृक्ष भी नाम से फल नहीं देते हैं, फूल नहीं देते हैं, बड़े दुखी थे। एक दिन पंडित आत्मदेव जी ने अपना घर परिवार को छोड़ दिया और छोड़ करके अरण्य में, जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर के वहाँ पर नदी के किनारे बैठ करके और विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। उसी समय सूर्य मध्याह्न से जो है अपराह्न और सायंकाल की ओर सूर्य की गति हो रही थी। उसी समय में एक संत महात्मा, एक सन्यासी वहां से निकले। सन्यासी को देख करके पंडित आत्मदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उस सन्यासी के सामने खूब रोने लगे, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। हे महाराज, हे भगवान, हे संत भगवान, हमारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, हमारे जीवन में किसी प्रकार का प्रकाश नहीं है। तो संत ने कहा, भाई क्या बात है, क्या चाहते हो? तो बोले, भगवान हम तो बहुत पापी हैं, हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, हमको कुछ भी करो भगवान, हमको आशीर्वाद दो, हमारी जिंदगी को प्रकाशित करो,
हमारा जीवन धन्य हो जाए। संत तो बड़े महान होते हैं, संत का शरीर, संत का जो जीवन होता है वो परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए होता है। ऐसे दानेन पाणिन तु कंकणेन श्रोत्रं सुतैन श्रुतैनैव न कुण्डलेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न चन्दनेन दानेन पाणिन तु कंकणेन। कहते हैं कि हमारे हाथ की सुंदरता दान से होती है, कंगन से नहीं। कहते हैं स्रोतों की, हमारे श्रवणों की सुंदरता भगवान की कथा सुनने से होती है, कुंडल से नहीं। विभाति काया करुणा प्राणाम। और कहते हैं महापुरुषों का जो शरीर होता है वो परोपकार के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है। चंदन लगाना शोभा का प्रतीक नहीं है। पिबन्ति नद्यः स्वमेव वनाभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः अम्बोधरो वर्षति नात्महेतो परोपकाराय सतां विभूतयः। कहते हैं महाराज संत महापुरुषों का शरीर तो परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए होता है। जैसे पिबन्ति नद्यः स्वमेव वनाभ्यः, जैसे कि नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती और वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते और मेघ जो है वो जल अपने लिए नहीं परोपकार के लिए जल बरसाते हैं। उसी प्रकार से हे महापुरुष, हे महादानी, हे महान संत महात्माओं का जो शरीर होता है, जो जीवन होता है वो परमार्थी परोपकारी होता है। कुछ भी करो भगवान, मेरे जीवन में अंधेरा उसे दूर करने का प्रयास करो। संत बहुत देर तक देखते रहे कि रो रहा है, कुछ उत्तर नहीं दे रहा है, बता नहीं रहा है, आखिर इसको चाहिए क्या है। रोए जा रहा है, तारीफ किए जा रहा है हमारी, लेकिन अब सब कुछ बता नहीं रहा है कि इसको क्या चाहिए, कौन चीज़ की कामना है, खाली रो रहा है। वो कह रहा है भगवान हमारी यदि आवश्यकता पूरी नहीं हुई भगवान तो हम आपके ही चरणों में अपने प्राणों को उपसंहार कर देंगे। संत बोले अच्छे, माथे बवाल पड़ गया है ना, अच्छे खासे वहाँ से निकल जाते, रास्ता बदल के यहाँ से आए, ये मेरे गले पड़ गया। ये तो कह रहा है कि हमको जल्दी से जल्दी आशीर्वाद दीजिए, हमारी कामना पूर्ण करिए, नहीं तो हम आपके अपना शरीर आपके सामने छोड़ देंगे, अपनी आत्महत्या कर लेंगे, तो आत्महत्या का अपराध मुझे लग जाएगा। बड़ी समस्या है, बड़े गले पड़ गया भाई। इस प्रकार से संत भगवान बड़े परेशान हो रहे हैं। हमारे स्वामी जी थे, वो कहा करते थे कि दया न करे तो संत कसाई, दया न करे तो संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। धन्य है। उसी प्रकार वो संत महाराज सोच रहे हैं, अच्छे झंझट में पड़ गए। उसी समय उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से अपने आप को देखा और ये ब्राह्मण रो क्यों रहा है, इतना दुखी क्यों है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकंतु समासाद्य तुझ संसार वासना। और संत भगवान ने कहा देखो भाई, हमने तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है, वर्तमान भी देख लिया है, पूर्व जन्म भी देख लिया है, और उससे मैंने ये अनुभव किया है, मैं एक निश्चित जगह पर पहुंचा हूं कि तुम्हारे एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं होगी। अब तो वो संत की बात को सुनकर के और चिल्ला के अट्ठहास करके रोने लगा। अब तो हम मर ही जाएंगे, प्रणय दे देंगे, अब तो प्राणों को हम संहार कर देंगे, यहीं पे आपके चरणों में अपने प्राण छोड़ देंगे। कुछ भी हो हमको आप पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, हमको बाल हमारे घर में पुत्र हो उसकी हमको आशीर्वाद दीजिए, महाराज जी दीजिए, कुछ भी हो दीजिए। संत भगवान कह रहे हैं पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। वो सन्यासी से पंडित आत्मदेव पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। वो कह रहे हैं पुत्रादि सुखहीनोऽयं, पुत्र से हीन जीवन, जिसके यहाँ पुत्र ना हो, संतान ना हो, उसका कुल परिवार खानदान कैसे चलेगा। इसलिए हे भगवान, पुत्र का सुख से यदि हम वंचित हैं तो हमारा जीवन तो व्यर्थ है। और सन्यास तो सूखा है महाराज, आप कह रहे सन्यास लेकर के भजन करो, तो सन्यास तो शुष्क ही सूखा है, इसमें क्या रखा है। अरे गृहस्थ आश्रम तो सरस है। गृहस्थ आश्रम में कहते हैं पुत्र होते हैं, प्रपौत्र होते हैं, है ना, तो ये नाती पोतों से घर परिवार भर जाता है, उल्लास ही अलग होता है। कुछ भी करो महाराज, हमको आशीर्वाद दो, हमको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। जब देखा संत ने कि ये ब्राह्मण देवता नहीं मानेंगे, बहुत आग्रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो ब्राह्मण देवता, हम तुमको एक आम का फल देते हैं, इसको ले जाओ, अपनी पत्नी को इस फल को खिला देना, निसंदेह उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म होगा। ऐसा आश्वासित
करके और एक आम का फल देकर संत भगवान वहाँ से विदा होते हैं। और पंडित जी अपने पंडित आत्मदेव के अपने घर आते हैं और घर आकर के पंडित आत्मदेव ने उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। बोले देवी कार्य सुनती हो, अरे हम एक संत से मिल करके आए, उन्हें बड़े चमत्कारी संत हैं, बड़े तपस्वी संत थे वो, उनने हमको एक फल दिया है, इसको तुम खा लोगी तो निश्चित रूप से हम लोगों के यहाँ संतान का प्रादुर्भाव होगा, सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, देवी जल्दी से इसको खा लो। बोले अच्छा ठीक है महाराज हम खा लेते, रख दीजिए। पंडित जी फल देकर के अपने किसी काम से चले गए। यहाँ पंडित जी की जो पंडिताएं थी, जो धुंधली थी, वो बड़ी चिंता में, वो तो नामे धुंधली है, हर चीज में धुंध, खुद उसको धुंध अंधकार है, वो तो ज्ञान अविद्या है, वो तो उसके मन में शंका होने लगी तरह तरह की। उसी समय उसकी बहन आई थी, छोटी बहन आई थी, उससे कहा रही बहन मैं तो बड़ी परेशान हूँ, ये तुम्हारे जीजा श्री कहाँ कहाँ संतों मंतों के घूमते रहते हैं, हम तो संतों फंतों को मानते नहीं हैं, लेकिन ये ढेर मानते हैं, अब पता नहीं कहाँ से फल लेके आ गए हैं और कह रहे हैं कि ये फल खा लो तुम गर्भवती हो जाओगे। अरे बहन पहली बात तुम संतों पर हमें विश्वास नहीं है, हम संतों को मानते भी नहीं है, और मान भी लिया जाए कोई चमत्कार हो जाए, कोई संत अच्छे भी होते हैं, मान लो कोई संत के द्वारा यदि हमारे यहाँ संतान आ भी गई, पेट में गर्भ में बालक आ गया, तो बहन हमने सुना है कि जब पेट में बच्चा आता है तो पेट बड़ा हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, भूख प्यास मारी जाती है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, और कभी दुर्भाग्य से घर में आग भी लग जाए तो वो भाग भी नहीं पाऊंगी मैं तो घरवा भी जल जाएगा, हम भी जल जाएंगे, जीते जी जल जाएंगे, मर जाएंगे। देखो बहन हमारी समझ से तो विधवा और बंध्या औरतें सर्वदा सुखी रहती है, ये धुंधली का सिद्धांत जिनको समझना हो, धुंधली सिद्धांत पढ़ लें भागवत में। धुंधली सिद्धांत कहता है कि मेरी समझ से तो बहन विधवा और जो है बंध्या नारियां सर्वदा सुखी रहती हैं। अरे बहन और भी सुना है मैंने कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों का लालन पालन भी तो एक समस्या है, बहुत बड़ी आफत है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चा हो, और लेकर वो पंडित जी लाए हैं, क्या करें। तो वो उसकी जो बहन थी बड़ी चालाक थी, बड़ी बदमाश थी, वो बड़ी चालाक थी। उसने कहा अरे बहन तुम चिंता मत करो, हमारे यहाँ तो 7-8 बच्चे ऑलरेडी पहले से हैं, हमारे यहाँ फिर पेट में बच्चा है, फिर घर में बच्चा है। बोले अच्छा बहन, बोले हाँ, बोले हमारे पति थोड़े लालची हैं, हमारे यहाँ धन बहुत है, हमको कुछ धन दे देना, हमारे पति कुछ धन दिला देना, तो हमारे पति जो है अपना बच्चा तुमको सौंप देंगे, समय आएगा और तुम एक अपना अभिनय करती हो 9 महीने तक बैठ कर के हम गर्भ से है, यही जाने पंडित जी कि हाँ मेरी धुंधली गर्भ से है, तो 9 महीने गर्भ धारण करने का अभिनय करती रहो खाली, बाकी जब बच्चा मेरा पैदा होगा तो मैं चोरी चुपके से आकर के अपना बच्चा तुम्हें दे जाऊंगी और एक समस्या और समाधान कर दूंगी। बोले क्या? बोले थोड़ा सा और धन दिला देना। बोले हाँ दिला देंगे। एक और होगा कि तुम ही कहना अपने पति से कि हे पति प्राणनाथ, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, मेरे बच्चे को बाहर के दूध से बच्चे का लालन पालन बड़ा समस्या है, इसलिए भगवान हमने सुना है कि हमारी बहन का बच्चा मर गया है, मेरी बहन को बुलवा दो, वो सेवा कर देगी, इस बहाने हम भी आ जाएंगे और तुम्हारे बच्चे की सेवा भी कर देंगे, उसको दूध भी पिला देंगे, सब ठीक हो। अरे बहन तुमने तो गजब का उपाय बता दिया, बारे बहन हो तो तुम जैसी हो। और लेकिन बहन ये बात तो ठीक है, हम सब कर लेते हैं, लेकिन जो फल पंडित जी लाके दिए इसका क्या करें? बोले संतों मंतों की बात ऐसे होती है, इनको मत माना करो। और मान भी लिया जाए कि संत यदि सही भी थे, वो सच्चे संत थे, वो उनने फल दिया है तो इसकी अपनी परीक्षा ले लेते हैं। बोले कैसे बहन? बोले तुम्हारे जो गाय है वो बंध्या हो गई है, वो भी बांझ हो गई है, वो बच्चा नहीं देती। बोले हाँ वो तो बांझ हो गई, बच्चा नहीं देती है, उसी को खिला देते हैं, उसी को फल खिला देते हैं। यदि बच्चा होना होगा तो गाय का भी हो जाएगा, तो संत की परीक्षा भी हो जाएगी। देखिए धुंधली ने कितनी गलतियां की हैं। पहले धुंधली गलती कर रही है कि उसको संत में विश्वास नहीं है, और संत में विश्वास भी नहीं है, और संत की वो समीक्षा और परीक्षा भी कर रही है। संत ना समीक्षा का विषय है न प्रतीक्षा का विषय है। संत पूर्ण रूप से परमात्मा की कृपा के पात्र होते हैं, वो प्रतीक्षा के, जैसे परमात्मा प्रतीक्षा का विषय होता है, उसी प्रकार संतों के जीवन में प्रतीक्षा होनी चाहिए, संतों का सम्मान होना चाहिए, संतों का अभिवादन होना चाहिए, संतों के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। लेकिन ये धुंधली ने कुछ नहीं दिखाया, सब बड़ा खाबड़ काम किया। इस प्रकार से धुंधली ने बात को मान लिया और गर्भ का अभिनय बना करके वो 9 महीने तक रही। अब जब 9वें महीने में उसकी बहन का बच्चा हो गया तो उसने चुपके से धीरे से ला करके इनके बच्चा घर में पहुंचा दिया अपनी बहन के धुंधली के यहाँ। और धुंधली के घर में जैसे बच्चा आया तो चिल्ला चिल्ला के बच्चा रोने लगा। पंडित जी खुश हो गए, बाजे गाजे बजने लगे कि पंडितानी क्या बच्चा हो गया। इसके बाद में जो है पंडितानी ने कहा अरे महाराज बच्चे को दूध का बड़ा समस्या हो रहा है, हमको दूध नहीं हो रहा है, हमारी बहन क्या सुना है बच्चा मर गया, उसको बुलवा दी तो उसको सेवा लालन पालन हो जाएगा। अच्छा ठीक है। उन्होंने उसकी बहन को बुलवा दिया, बहन भी आ गई, सब बढ़िया से लालन पालन हो रहा है। पंडित जी ने कहा बच्चे का नामकरण कर देते हैं। तो बोले हमारा बेटा नामकरण हम करेंगे,
धुंधली कहती है बेटा मेरा है, पंडित जी आप कैसे नामकरण करोगे? हम नामकरण करेंगे। बोले क्या नाम रखोगी? बोले मैं नाम रखूँ, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी नाम रखूंगी। बोले ठीक है देवी बहुत अच्छा है, अपने बेटे का नाम धुंधकारी नाम रख दिया। और कुछ समय के बाद 2-3 महीने के बाद और उस गाय के यहाँ भी जो है एक बालक का जन्म हो गया। गाय के पेट से भी बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसके कान गौ के समान थे, इसलिए पंडित आत्मदेव जी ने अपने उस पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण जी बोले गोकर्ण भगवान की जय। गोकर्ण जी का जन्म हुआ और गोकर्ण जी बड़े तपस्वी हैं, बहुत ही अच्छे तपस्वी ऋषि हैं और बहुत अच्छे महान संत हुए हैं। इस प्रकार से गोकर्ण जी का भी जन्म हुआ। और यहाँ पर धुंधकारी अपने कालांतर में बहुत बड़ा राक्षस सिद्ध हुआ, बहुत बड़ा पापी सिद्ध हुआ और वो उसने अपने पिता को बहुत सताया, बहुत तकलीफ दिया। और ये चीज़ें थोड़ा सा इनके जो दूसरे भाई थे जो गाय से पैदा, इनका नाम गोकर्ण है, उनको जब पता चला तो अपने पिता उनके जो है पंडित आत्मदेव अपने पुत्र गोकर्ण के पास जाते हैं। गोकर्ण से कहते हैं हे पुत्र तुम तो साक्षात धर्म के अवतार हो, गौ माता से तुम्हारा जन्म हुआ है, बताओ बेटा मैं क्या करूं? मैं तो गृहस्थ आश्रम में फंस गया। वो संत ठीक कहते थे गृहस्थ आश्रम में सुख नहीं है और सुख तो संन्यास में है, इसलिए मैंने नहीं माना और मैंने उनका अनादर भी किया। जबरदस्ती हठपूर्वक मैंने संतान का आग्रह किया। आज संतान बड़ा दुख दे रही है, मैं तकलीफ दे रही है, हमको बहुत सता रही है, बताओ बेटा मुझे क्या करना चाहिए? गोकर्ण जी ने सुंदर सी एक गोकर्ण गीता आती है भागवत में। गोकर्ण गीता का पहला श्लोक है देहेस्ति मांसरुधरे अभिमतिं तुज त्वं, देहेस्ति मांसरुधरे अभिमतिं त्वज्य त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदितं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिताजी इस हाड़ मांस के शरीर में अहंता ममता को त्याग दीजिए। इस शरीर में हाड़ मांस और शुक्र रक्त बीज यही तो सब भरा हुआ है, इसमें अहंता ममता को त्याग करके आप अरण्य में जाइए और सब चीज़ों को त्याग करके अरण्य में जाकर के भगवान के आप द्वादशाक्षर मंत्र का आप जाप करें। ये जीवन क्षण भंगुर है पिताश्री, कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र इस क्रम में मत पड़िए। आप तो वैराग्य धारण करिए और जंगल में जाकर द्वादशाक्षर के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करिए। धर्मं भजस्व सततं त्वज्य लोक धर्मां सेवस्व साध पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु भुक्त्वा विष्णु कथा रसमहो निरतां पिबत्वं, विष्णु कथा रसमहो नितरां पिबत्वं। निरंतर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके और भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करके और आप इस संसार को प्रणाम करेंगे और परमपिता परमात्मा के धाम को जाएंगे। हे पिताश्री आप अरण्य की ओर जाइए। इसी प्रकार से अपने पंडित आत्मदेव जी ने अपने पुत्र की बात को गुरु मंत्र मान लिया और पुत्र का प्रदक्षिणा करके उसी समय अरण्य की ओर चले जाते हैं। आज की कथा यही विश्राम ले रही है। कल आगे धुंधकारी का प्रसंग व्यापक रूप से कहा जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।